सर यहाँ मुख्यमंत्री जी आए थे तो कुछ बातें हुई थी क्या, 2-4-10 सेकंड के 20 सेकंड के लिए? उनका बड़प्पन है, उनका भावनात्मक मुझसे लगा, आशीर्वाद दिए हैं तब ना घूम रहे हैं, इसी तरह से थोड़े घूम रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त है। मतलब सर चुनाव के लिए पूरे मूड में हो गए हैं सर इस बार। बिल्कुल, अब तो समाज सेवा कर रहे हैं तो लगेगा ही ना, लगेगा ही, करना ही है। आप देख नहीं रहे हैं जन सैलाब क्या कर रहा है। मैं प्रारंभ से माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ था, हूँ और रहूंगा। ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं सर? एकदम बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। अभी देखे नहीं लोग, जो जन संवाद कार्यक्रम था, मुख्यमंत्री जी का कार्यकर्ता संवाद था, आंख नहीं खुल रही है, बेचैनी है कि जब दिनेश कुमार राय आ जाएंगे तो प्रखंड अंचलों से लेकर जिला तक की जो दलाली करते हैं, बीच का बिचौलिया का काम करते, सब बंद हो जाएगा। मुझे मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त है और मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ। लोगों के बीच में उम्मीदवारी के लिए मैं नहीं जा रहा हूँ, लोगों के बीच में आशीर्वाद मांगने के लिए जा रहा हूँ। करगहर में कई ऐसे पहलवान हैं जो मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं और अभी मैं मौजूद हूं करगहर विधानसभा के कोचस में और करगहर विधानसभा हॉट हो चुका है। हॉट मैं इसलिए बता रहा हूं कि 2020 का आपने चुनाव देखा होगा, रिजल्ट क्या हुआ था, और 2025 में जिस तरह से बेतिया के डीएम दिनेश कुमार राय का नाम जैसे ही चर्चा में आया, करगहर विधानसभा अपने आप में हॉट सीट हो चुका। और अभी मेरे साथ बात करने के लिए देख सकते हैं कि सर हैं जो बेतिया के पूर्व डीएम रह चुके हैं, दिनेश कुमार राय सर। और मैं बता दूं कि तमाम बिंदुओं पर बात करूंगा। करगहर विधानसभा में काफी सियासत का जो जंग है जारी हो चुका है और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर देख सकते हैं कि बिहार में सरगर्मियां तेज होते जा रही है और मुख्यमंत्री का आगमन हुआ था और आगमन के दिन जिस तरह से दिनेश सर दिखे, काफी मतलब कहा जाए कि जिस तरह से देखा जा रहा था दिनेश सर को, काफी मुख्यमंत्री के करीबी भी माने जा रहे हैं। सर क्या कहिएगा, जिस तरह से आप भ्रमण कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों का किस तरह से प्यार मिल रहा है सर? सबसे मेरा पहला सवाल सर। आपको जानकारी है कि मैं प्रशासनिक सेवा से मुक्त हुआ हूं, वीआरएस लिया हूं और वीआरएस लेने के बाद लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूं, चूंकि समाज सेवा मेरा उद्देश्य है और समाज सेवा के लिए मैंने अपनी प्रशासनिक सेवा की नौकरी को त्याग करके मैं गांव में आया हूं और यहाँ पर जो है पूरे विधानसभा के क्षेत्र के इलाकों में लगातार भ्रमण कर रहा हूँ। मैं जो जनसंपर्क अभियान चला रहा हूँ और उस जनसंपर्क अभियान में लगातार लोगों का प्यार, सम्मान, उत्साह मिल रहा है, नई ऊर्जा प्राप्त हो रही है। सर सोशल मीडिया के द्वारा जिस तरह से देखा जाए, उस दिन भी कार्यक्रम में हम भी थे, लेकिन जिस तरह से सर आपको कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं सर मुख्यमंत्री जी को लेकर, लेकिन हमने तो जिस तरह से देखा, जहां मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर आया वहां से आप स्वागत करते हुए आप पहुंचते हैं फैजलगंज स्टेडियम, इसके बाद मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं, मुख्यमंत्री जी ने आपको शॉल से सम्मानित किया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मैं लंबे समय तक आप सचिव के रूप में कार्य किया हूं और सेवा से मुक्ति के बाद में लगातार क्षेत्र परिभ्रमण कर रहा हूं। इसी को लेकर के आगे जो सासाराम का कार्यक्रम हुआ था, मैं वहां पर गया था और माननीय मुख्यमंत्री जी को हेलीपैड से स्वागत किया, रिसीव किया और इसके बाद में तमाम विभिन्न कार्यक्रमों में जो सरकारी योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास कार्यक्रम था, उन कार्यक्रमों में भी मैंने भाग लिया और साथ ही साथ कार्यकर्ता संवाद जो फजलगंज स्टेडियम में था उसमें भी मैंने भाग लिया। और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अगर चादर देकर मुझे सम्मानित किया गया है तो इसमें कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। मुख्यमंत्री जी का मुझे आशीर्वाद मिलते रहता है, स्नेह और प्यार मिलते रहता है और उन्होंने मुझे सम्मान दिया है और सम्मान मेरे लिए अविस्मरणीय है, मेरे लिए वो उनका आशीर्वाद है। सर जिस तरह से आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत कहाँ हो रहा है? क्या लग रहा है कि जो धरातल पर जो सुविधाएं हैं सरकार की पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है, कि लोग अभी भी वंचित हैं? सर देखिए, सरकार की बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं हैं जो आम जनता के लिए बनाई गई है। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा और वर्तमान सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाओं का श्री गणेश किया गया है, बहुत सारी योजनाएं लागू भी की गई है, लेकिन 100% योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने में हम जैसे अन्य सहयोगों की भी आवश्यकता है। कहीं ना कहीं संवादहीनता की स्थिति है, जो इसको ठीक करने का हम लोग प्रयास करेंगे। कमोबेश बिहार की जो समस्याएं हैं ग्रामीण परिवेश की, वही समस्याएं करगहर विधानसभा में है, चाहे वो करगहर की बात हो, कोचस की बात हो या शिवसागर प्रखंड की बात हो। कहीं ना कहीं शिथिलता है, कहीं ना कहीं उदासीनता है और यह सिर्फ सरकारी कार्यालयों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है, बल्कि इसमें सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी दल के जनप्रतिनिधि हों, किसी भी स्तर के त्रिस्तरीय पंचायत निकाय के प्रतिनिधि हों या जो समाज सेवी हैं, बुद्धिजीवी हैं, सबको इस बात का ख्याल करना होगा कि समाज सेवा के लिए, समाज को अग्रसर करने के लिए, समाज के अभिवंचित वर्ग के लोगों को कल्याण के लिए सरकार की जो विकासात्मक योजनाएं हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उस पर सबको ध्यान देना चाहिए ताकि संवादहीनता की जो स्थिति है उसको दूर करके विकास की मुख्य धारा में उसको लाया जा सके। जरूरत है मेहनत करने की, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि लगातार जो है काम नहीं हुए हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सा कार्य किया है,
संपर्क पथ की बात हो, मेन रोड की बात हो, नल जल की बात हो, महिलाओं के रोजगार की बात हो, बच्चों की बात हो, पढ़ने वाले विद्यार्थियों की बात हो, सब जगहों पर सरकार ने कार्यक्रम किया है। मैं जा रहा हूँ, विद्यालयों की भी स्थिति अच्छी है, विद्यालयों में शिक्षक की उपस्थिति अच्छी हो गई है अब। तो इस सब को लेकर गाँव में डेवलपमेंट हुआ है और सरकार के प्रति सोच और धारणा बदली है। इसलिए हम कह सकते हैं कि थोड़े मोड़े प्रयास की आवश्यकता है। जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, अगर सब लोग उसको चाहे ढंग से, जो जानकार लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो शिक्षित और समाज सेवी लोग हैं, तो उसको और बेहतर किया जा सकता है। सर, मुख्यमंत्री के काफी करीबी रह चुके हैं आप, और आप सचिव भी रह चुके हैं, और बेतिया के डीएम भी रह चुके हैं। क्या कारण हुआ सर कि आपने वीआरएस देकर, और यहाँ पर जिस तरह से आप समाज के सेवा करने के लिए यहाँ पर आए, नेता बनने के लिए चले आए सर? चूंकि हमारी सेवा, प्रशासनिक सेवा में 33 साल से भी अधिक की सेवा हुई थी और मेरी सेवा अभी बची हुई थी। सेवा में भी रहकर मैं विभिन्न पदों पर पदस्थापित रहा था, अपने पदीय दायित्व का जो निर्वहन मैं कर रहा था, उसमें भी समाज सेवा का अंश रहता था। मैं अपने पद पर रहकर अपने सीमा की, मर्यादा का, लिमिटेशन का ख्याल करते हुए लोगों की भावनाओं को सुनता था। मेरे अंदर संवेदना रहती थी। यही कारण है कि मैं जहाँ पर भी पदस्थापित रहा, लोग हमसे मिलते जुलते रहे। लोगों के विचारों को मैं सुनता था, समझता था, और तत्पश्चात सरकार की योजनाओं को जहाँ भी रहता था, प्रयास करता था कि 100% योजना जो है धरातल पर उतारा जाए। तो ये सब बातें दिमाग में रहती थी और शुरू से ही मैं एक सब काम करता था। बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ लंबे समय तक अब सचिव के रूप में कार्य किया, तो उसमें भी पूरे बिहार भर में सरकार की जो योजनाएं चल रही थी, सरकार के जो कार्यक्रम चल रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो जिलों का परिभ्रमण होता था, मैं साथ में रहा करता था और इससे बहुत कुछ अनुभव मिलता था। लोग जो हमसे डायरेक्ट जुड़े रहते थे बिहार भर के, चाहे वो किसी भी दल के लोग हों, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ तमाम लोग रहते हैं। मुख्यमंत्री तो चूंकि बिहार का एक ही होता है, और उस मुख्यमंत्री से चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी लोगों की जरूरत पड़ता है। तो इससे बहुत अनुभव हुआ है, समाज सेवा की भावना भी जगी है। इसी सोच और परिकल्पना के तहत हमने सरकारी सेवा को छोड़ा और आज अपने गृह भूमि, अपने कर्म क्षेत्र में आकर के लोगों के बीच में जा रहा हूँ और लोगों से आशीर्वाद मांग रहा हूँ और उनके बेहतरी के लिए हर संभव प्रयास कर रहा हूँ। सर, एक और बात पूछना चाहते हैं सर, हम करगहर विधानसभा का दौरा कर रहे हैं, लगातार खबरें दिखा रहे हैं, लेकिन एक चीज बात सामने निकल कर आ रही है कि अभी भी जिस उम्मीदवारी के लिए आप घूम रहे हैं, संभावित उम्मीदवार हैं आप, और साफ तौर पे लोगों का कहना है कि अभी तक आपने जदयू का सदस्यता नहीं लिया है, किसी और पार्टी के चक्कर में है, ये लोग कह रहे हैं सर, जिस तरह से अफवाहें उड़ रही है सर। देखिए, सवाल ये है कि संभावित उम्मीदवार के बारे में बात कर रहे हैं। अभी बिहार में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा अपना अधिकृत उम्मीदवार नहीं घोषित है। मुझे मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त है और मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ। लोगों के बीच में उम्मीदवारी के लिए मैं नहीं जा रहा हूँ, लोगों के बीच में आशीर्वाद मांगने के लिए जा रहा हूँ। जनसंपर्क बोला आपने, मेरा जनसंपर्क अभियान चल रहा है। लोगों का असीम प्यार, लोगों का इतना बड़ा जन सैलाब और लोगों का जन समर्थन मिल रहा है, इसलिए हताश है लोग, परेशान है लोग। परेशानी में लोग तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। इन लोगों को ज्ञान नहीं है, कहते हैं कि दूसरे पार्टी से लड़ जाएंगे। यहाँ पर ऑलरेडी कांग्रेस का सिटिंग एमएलए है। शर्म मानी चाहिए ऐसे लोगों को बात करने वाली से। जहां तक बात है कि लोग कहते हैं कि उम्मीदवारी नहीं है, अभी तक ही नहीं है, तो माननीय मुख्यमंत्री, इन लोगों से हम क्या सदस्यता ग्रहण करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी जानते हैं हम आज से उनके साथ नहीं है। हम अलग हैं क्या? ये भ्रम के शिकार हैं क्या लोग? अभी देखे नहीं लोग, जो जन संवाद कार्यक्रम था, मुख्यमंत्री जी का कार्यकर्ता संवाद था, आंख नहीं खुल रही है, बेचैनी है। बेचैनी इसलिए है कि किसी उम्मीदवार को नसीब नहीं है कि जो है अपने विपक्ष के लोगों का भी वोट प्राप्त कर ले। लेकिन क्या कारण है? सोचने की बात है। आप एक जागरूक पत्रकार हैं, पता कीजिए, चिंतन कीजिए कि गांव में जाने पर क्या मुस्लिम, क्या हिंदू, क्या बैकवर्ड, क्या फॉरवर्ड, क्या अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा के लोग कैसे प्यार और स्नेह दे रहे हैं। यह देखकर हताशा हो गई है और हताशा में लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं। ये सवाल कौन करने वाले हैं? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष सवाल कर सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री सवाल करते हैं। सवाल करने वाला होता है कौन? क्या अधिकृत है क्या कि हमसे बात करता है? जिस तरह से सर हम घूम रहे हैं अपनी पब्लिक के बीच में, कहीं कुछ नहीं है। ये सब मन गढ़ंत जैसे कुछ नहीं होता है कि अपने उद्देश्य से भटक जाता है आदमी। जब लक्ष्य की प्राप्ति देखता है कि नहीं हो पाती है, तो इसी परिस्थिति में, हताशा में लोग अनाप शनाप किसी के भी प्रतिष्ठा पर लांछन लगाने के लिए कोई कार्य करते हैं। मैं प्रारंभ से माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ था, हूँ और रहूंगा। ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं सर? एकदम बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त है मुझे। हाँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। लेकिन हम लोग गलत का सहयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक ना? और उम्मीदवारी के लिए मैं गाँव गाँव नहीं घूम रहा हूँ।
उन लोगों से आशीर्वाद मांगने के लिए मैं जा रहा हूँ। मैं अपने बारे में अपना परिचय बताने के लिए जा रहा हूँ। आपको जानकारी होनी चाहिए कि मैं सरकारी सेवा में भी रहकर मैं अपने बाबूजी का पुण्यतिथि मनाता हूँ 19 नवंबर को हर वर्ष। उसमें जो है 5,000 कम से कम आदमी आते हैं, 5,000 कम से कम आदमी आते हैं। कोरोना के पीरियड में ही मना करने के बावजूद, जब कार्ड नहीं छपा इसके बावजूद भी 3,500 4,000 आदमी आया करते थे। लोगों की आंखें खुल जाएंगी। मतलब सर चुनाव के लिए पूरे मूड में हो गए हैं सर। बिल्कुल, अब तो समाज सेवा कर रहे हैं तो लगेगा ही ना, लगेगा ही, करना ही है। आप देख नहीं रहे हैं जनसलाब क्या कर रहा है। विरोधियों के लिए सर क्या कहिएगा, जिस तरह से अफवाह है, जिस तरह से उनको भगवान सद्बुद्धि दे, अपना अपना काम करें। मेरा विरोधी कोई नहीं, हम किसी को विरोधी नहीं मानते हैं, लेकिन ट्रोल करते हैं लोग काफी फेसबुक पर सर। हम सबको आदर देते हैं, सम्मान देते हैं और अपने तमाम समर्थकों से अनुरोध करता हूँ, निर्देश देता हूँ इन लोगों को, कहता हूँ कि आप लोग किसी के बारे में अपशब्द मत बोलिए, किसी के बारे में कोई प्रतिक्रिया मत दे। देखते नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी क्या क्या काम करते हैं, कैसे कैसे लोग बोलते रहता है, क्या क्या लोग करते रहता है। तो ट्रोल कर रहे हैं हमको, चाहे हमारे पीछे लोग पड़े हुए, किस लिए पीछे पड़े हुए, पूछे ना कि कोई ऑनेस्टी में कमी है, कि किसी को ठगे हैं, कि किसी के साथ झूठ की खेती किए हैं। इसलिए लोग लज्जित हो रहे हैं कि जब दिनेश कुमार आ जाएंगे तो प्रखंड अंचलों से लेकर जिला तक की जो दलाली करते हैं, बीच का बिचौलिया का काम करते, सब बंद हो जाएगा। हाँ, बंद हो जाएगा, जानते हैं। और इन लोगों की संख्या प्रतिशत में नहीं है, पॉइंट में ऐसे लोगों का जो फर्जी आईडी बना करके जो प्रतिक्रिया देते हैं, जो गलत सलत लिखते हैं। थोड़ा आंख में पानी होना चाहिए, शर्म होना चाहिए, डेमोक्रेसी है, ठीक है ना। ऐसा रहना चाहिए कि यदि किसी कारण से किसी को टिकट नहीं मिले तो दूसरे के पास जाए, उससे प्रार्थना करके उसको अपने साथ कर ले, समझ गए ना। ये जनतंत्र है और जनतंत्र में हम समझते हैं कि सबको अधिकार है टिकट मांगने का, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, किसी का भी, चूंकि मजदूर का और मालिक का सबका रिश्ता एक हो जाता है इस चुनाव में, वोट की कीमत सबका बराबरी है। लेकिन इस तरह से अनावश्यक रूप से अपनी हताशा में अपनी जनाधार खिसक रहा है, इसके चलते लोग परेशान हैं। सर यहाँ मुख्यमंत्री जी आए थे तो कुछ बातें हुई थी क्या, 2-4-10 सेकंड के 20 सेकंड के लिए? किस बात के लिए? माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ लगातार मैं रहा हूँ इतने दिनों से, वो हमारे अभिभावक हैं, किनारे बात करने की क्या जरूरत है। नहीं, कोई झूठ की खेती नहीं होती है। जो जिस तरह से सोशल मीडिया पर सर जिस तरह से शॉल पहनाते हुए वीडियो जो वायरल हो रहा है, तो क्या करगहर विधानसभा के लोग सुनिश्चित हो जाएं? उनका बड़प्पन है, उनका भावनात्मक मुझसे लगा, आशीर्वाद दिए हैं तब ना घूम रहे हैं, इसी तरह से थोड़े घूम रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त है। एक और बात जानना चाहते हैं सर, चेनारी विधानसभा से करगहर 2008 में अलग हुआ तो अस्तित्व में आया, 3 बार अब तक चुनाव हो चुके हैं सर, चौथा बार है। क्या लग रहा है करगहर विधानसभा को जिस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए नहीं हो पाया है, जिस प्लेटफॉर्म पर करगहर विधानसभा को जाना चाहिए नहीं जा पाया है। करगहर को एक तरह से मिनी नालंदा भी सर कहा जाता है सर। यहाँ पर देखिए, जाति के आधार पर, मैंने पहले ही आपसे बोल दिया कि मैं जाति नहीं जमात में विश्वास करता हूँ। आप बोल रहे हैं जाति के आधार पर। करगहर का डेवलपमेंट कम हुआ है, डेवलपमेंट की जरूरत है जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण, लेकिन ऐसी बात नहीं है, सरकार की बहुत सारी योजनाएं आई हैं। लेकिन भाई देखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री अकेले, चीफ सेक्रेटरी कोई नहीं देखते रहेंगे या जिलाधिकारी नहीं देखते रहेंगे, लोगों को लगना होगा। जो पंचायत निकाय के प्रतिनिधि हैं, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जो विधानसभा के प्रतिनिधि हैं, उन तमाम लोगों को, और साथ ही साथ हम लोग जैसे बुद्धिजीवियों का भी ये नैतिक दायित्व बनता है कि सरकारी योजनाओं को, कल्याणकारी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने में सरकार की मदद करें, सहयोग करें। समझ सकते हैं ये दिनेश राय हैं जो अपने आप को संभावित उम्मीदवार बता रहे हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हमको मिल चुका है और अब ये मूड में हो गया है सर, और साफ तौर पे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमको अपना आशीर्वाद दे दिया है, इसीलिए हम लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से के साथ जा रहे हैं और लोगों का बहुत सारा प्यार सभी जाति धर्म के लोगों को मिल रहा है। और देख सकते हैं इस तरह से साफ तौर पे इन्होंने विपक्षियों पर भी निशाना साधा है। साफ तौर पे कहना है कि मैं अपने लोगों को समझाता हूं और अपने लोगों से यही कहता हूं कि कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना है, हमको आशीर्वाद मिल चुका है। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।